14 फरवरी 2019 शाम के लगभग 3:15 जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के जवानों का लंबा काफिला आगे बढ़ रहा था। 78 गाड़ियां, लगभग 2500 जवान सर्द हवाओं के बीच अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। कई जवान छुट्टी से लौटे थे, कुछ ने घर पर बच्चों से वादा किया था कि अगली बार ज्यादा दिन रुकेंगे। अचानक एक तेज रफ्तार एसयूवी काफिले की एक बस से आकर टकराती है और अगले ही पल एक भीषण धमाका। आसमान में उठता धुएं का गुबार, सड़क पर बिखरे मलबे के बीच चीखें, सन्नाटा और वायरलेस पर घबराई आवाजें। ब्लास्ट, ब्लास्ट, कंफर्म ब्लास्ट। 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो चुके थे। देश स्तब्ध था। टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रही तस्वीरें, एंकरों की भारी आवाजें, सोशल मीडिया पर उमड़ता गुस्सा और हर घर में एक ही सवाल, आखिर ये कैसे हुआ? हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली। हमलावर था आदिल अहमद दार, जो स्थानीय स्तर पर कट्टरपंथ के जाल में फंसा एक युवक था। लेकिन जांच एजेंसियों ने जल्दी ही समझ लिया कि ये हमला सिर्फ एक स्थानीय साजिश नहीं था। इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक, इतनी सटीक योजना, इसके पीछे संगठित और सीमा पार से मिली मदद की आशंका साफ दिख रही थी। दिल्ली में उसी शाम आपात बैठक बुलाई गई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सेना और वायुसेना प्रमुख सब एक कमरे में। माहौल गंभीर था। हर किसी के सामने सिर्फ एक ही सवाल था, क्या इस बार भी प्रतिक्रिया सिर्फ कूटनीतिक बयान तक सीमित रहेगी या कुछ अलग होगा? अगले 48 घंटों में भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति शुरू हो गई, लेकिन देश के भीतर जनभावना उफान पर थी। शहीदों के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़, शहीदों का बदला की मांग, हर तरफ एक आक्रोश। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों और सेना ने संभावित विकल्पों पर विचार शुरू किया। एलओसी पर सीमित कार्यवाही, स्पेशल फोर्सेस की घुसपैठ या फिर वायुसेना के जरिए गहरी स्ट्राइक। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान सतर्क था। इस बार कुछ ऐसा करना था जो निर्णायक भी हो और युद्ध में तब्दील भी ना हो। खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट क्षेत्र की एक परिसर की पहचान की। जानकारी के अनुसार वहां जैश ए मोहम्मद का प्रशिक्षण शिविर सक्रिय था। सैटेलाइट तस्वीरें, संचार इंटरसेप्ट और अन्य स्रोतों से ये संकेत मिल रहे थे कि वहां आत्मघाती हमलावरों को तैयार किया जा रहा है। चुनौती बड़ी थी। लक्ष्य एलओसी से काफी भीतर था। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय थे। फिर भी फैसला लिया गया कि इस बार जवाब सीमित सीमा तक नहीं रहेगा। 20 से 25 फरवरी के बीच भारतीय वायुसेना के चुने हुए पायलटों को विशेष ब्रीफिंग दी गई। ऑपरेशन को गोपनीय रखा गया। मिशन के लिए मिराज 2000 लड़ाकू विमानों का चयन हुआ। ये विमान सटीक गाइडेड बम ले जाने में सक्षम थे। योजना थी रात के अंधेरे में उड़ान, रडार को भ्रमित करते हुए सीमा पार करना, लक्ष्य पर सटीक प्रहार और सुरक्षित वापसी। 26 फरवरी 2019 की तड़के सुबह लगभग 3:30 मिराज 2000 विमानों ने उड़ान भरी। कुछ विमानों ने ध्यान भटकाने के लिए अलग दिशाओं में गतिविधि दिखाई। मुख्य स्ट्राइक पैकेज आगे बढ़ा। कुछ ही मिनटों में लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर पहुंचकर सटीक बम गिराए गए। भारतीय सरकार ने इसे नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बताया, यानी आतंकी ढांचे पर हमला, न कि पाकिस्तानी सेना पर। 1971 के बाद पहली बार भारतीय वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर इतनी गहराई में कार्यवाही की थी। ये संकेत था कि आतंकवाद को अब केवल सीमित जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन घटनाक्रम यहीं नहीं रुका। 27 फरवरी की सुबह पाकिस्तान की वायुसेना ने जवाबी गतिविधि शुरू की। एलओसी के पास दोनों देशों के लड़ाकू विमान आमने सामने आए। हवाई मुठभेड़ के दौरान भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का मिग-21 बाइसन विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वे पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में उतरे और पकड़े गए। पूरा देश टीवी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर देख रहा था। शांत चेहरा, संयमित आवाज, सीमित शब्दों में जवाब। तनाव चरम पर था। दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच टकराव की आशंका जताई जाने लगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सक्रिय हुआ। कूटनीतिक बातचीत तेज हुई। कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने अभिनंदन वर्धमान को रिहा कर दिया। उनकी वापसी को देश भर में सम्मान और भावनात्मक स्वागत मिला। ये घटनाएं दक्षिण एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल दी। भारत ने स्पष्ट किया कि आतंकी ढांचों पर, चाहे वो सीमा पार ही क्यों न हो, कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही ये भी दिखाया गया कि सैन्य कार्यवाही और कूटनीति साथ साथ चल सकती हैं।
पुलवामा हमले के बाद के वो दिन सिर्फ सैन्य घटनाएं नहीं थे, बल्कि नीति में बदलाव के संकेत थे। स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की परंपरागत नीति की जगह एक नई सोच उभरी। आवश्यकता पड़ने पर पूर्व निरोधात्मक कार्यवाही। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में वो 40 शहीद जवान थे, जिनकी शहादत ने देश को झकझोर दिया। उनके परिवारों के लिए समय वहीं ठहर गया, जबकि देश आगे बढ़ गया। 14 फरवरी से 27 फरवरी तक के वो 12 दिन इतिहास में दर्ज हो गए। एक हमले, उसके बाद की रणनीति और सीमित लेकिन निर्णायक सैन्य प्रतिक्रिया के रूप में। ये कहानी सिर्फ प्रतिशोध की नहीं, बल्कि नीति, संयम, निर्णय और बदलती रणनीति की कहानी है, जिसने भारत की सुरक्षा सोच को एक नए अध्याय की ओर मोड़ दिया।